पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने रविवार को एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर देश के विभिन्न मुद्दों पर बेबाकी से अपने विचार रखे, जिसमें उन्होंने मणिपुर में लगातार जारी हिंसा पर कड़ा ऐतराज जताते हुए जहां एक ओर उन्होंने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की, तो वहीं दूसरी ओर मणिपुर में 2 आदिवासी छात्राओं के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में के लिए उन्होंने स्वयंसेवी संगठन के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराते हुए आरएसएस पर पूर्णतः बैन लगाए जाने की बात कही। इसके अलावा उन्होंने लगातार बढ़ती जा रही महंगाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, विभिन्न सरकारी उपक्रम, ट्रेन आदि के निजीकरण पर केंद्र सरकार की जमकर निंदा की। तो वहीं उन्होंने लगातार बढ़ती जा रही महंगाई पर भी सरकार के आड़े हाथों लिया। इसके अलावा केंद्र व प्रदेश सरकार के लिए किए गए कर्ज पर आपत्ति केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा लिए गए कर्ज पर आपत्ति जताते हुए महंगाई बढ़ाने और लगातार कर्ज लेने के बावजूद भी देश के हालात खराब होने की बात कही। वहीं उन्होंने आम जनता से अपील करते हुए स्पष्ट किया कि जनता सब कुछ जानते हुए भी खामोश बैठी है। इन सब मुद्दों के खिलाफ आंदोलन करने और किसी भी पार्टी के भरोसे न बैठकर जनता से सड़क पर उतरकर आंदोलन किए जाने की अपील की। मुश्किल से अपनी आवाज निकाली है, वो भी ठीक से नहीं बोला। उससे अच्छा तो नहीं बोलते ज़्यादा अच्छा होता। उन्हें घुमा फिरा के बात कर दी उन्होंने कि भाई राजस्थान की बात कर दी है, तो छत्तीसगढ़ की बात कर दी है, बेमानी बात कर दी है। उसकी आवश्यकता ही नहीं थी बेमानी बात करने की। और यही बात करना था प्रधानमंत्री को, तो फिर मणिपुर के बारे में क्यों बोल रहा है? क्या बोल रहा हूँ? नहीं बोलना था। लोकसभा चल रही है, लोकसभा के अंदर भी उस पर चर्चा करने को वो तैयार नहीं है, बहस को तैयार नहीं है। वो गलत तरीके से सरकार जो उसको उतनी बड़ी घटना का जो है वो रक्षा कर रही है। ये कितनी गंभीर बात है। तो इसलिए आज़ादी पे खतरा है। कुछ लोगों ने, मुट्ठीभर लोगों ने देश को अपने कब्जे में कर लिया है, चंद लोगों ने। तो ये हालत बस से बदतर हालत है। ये जो 2 लड़के जो पकड़ा गए हैं वो आरएसएस से संबंधित लोग हैं, जिन्होंने रैप किया है, बलात्कार किया है, उनको निरुस्त करके घुमाया हुआ है। आरएसएस के लोग हैं दोनों आरएसएस की ड्रेस में हैं, खाकी पैंट, सफेद शर्ट और सिर पे काली टोपी। ये आरएसएस इस तरह का काम करा रही है। शर्मनाक बात है जो आरएसएस बोलती है कि देश सर्वोपरि है, संस्कृति की बात करती है, सभ्यता की बात करती है। वो आरएसएस के लोग इस तरह का काम कर रहे हैं। ये आरएसएस को टोटल बैन करना चाहिए, प्रतिबंध लगाना चाहिए आरएसएस की। ये संगठन कोई देश सेवा के लिए नहीं है, राष्ट्र की कोई सेवा नहीं कर रहा है। जब अंग्रेज यहाँ पर अपना राज चला रहे थे और भारत को गुलाम कर रखा था, तब तो आरएसएस ने एक शब्द नहीं बोला था, कभी लड़ा नहीं। आज राष्ट्र की बात करती है, देश सेवा की बात करती है, नौजवानों को गुमराह कर रही है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है एकदम। यही आरएसएस जब विक्टोरिया रानी यहाँ पे मध्य प्रदेश में आई थी, मध्य प्रदेश बोल रहा हूँ, भारत में जब विक्टोरिया रानी आई थी यहाँ पर, तो इन्होंने उनको वेलकम किया था और कहा था गॉड सेव क्वीन, और बैंड बाजा बजा के उनका स्वागत किया था आरएसएस ने। ये आरएसएस है। ये कभी देशभक्त नहीं हो सकते, कभी जनता की हिफाजत नहीं कर सकते, कभी जनता के लिए कुछ नहीं कर सकते। इनका अंदर एक ही है कि बस देश को गुलाम बनाओ, देश को अपने कब्जे में लो। अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। वहाँ सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, राज्य सरकार मणिपुर की, वो उसको संरक्षण दे रही है, उसको बचा रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इतने बड़े मसले पर देश के, जहाँ मणिपुर के अंदर ये ऐसा घिनौनी हरकतें हो रही है और मणिपुर पूरा जल रहा है, लोग भाग रहे हैं, लाखों लोग वहाँ से भाग गए, पलायन कर हो गए। और अभी भी वहाँ पर रेप और मर्डर का काम हो ही रहा है महिलाओं के साथ आज भी। तो प्रधानमंत्री ने इस पर एक शब्द नहीं बोला। अभी बड़ी मुश्किल से, अभी 2 दिन पहले उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी आवाज़ निकाली है, वो भी ठीक से नहीं बोला। उससे अच्छा तो नहीं बोलते ज़्यादा अच्छा होता। उन्हें घुमा फिरा के बात कर दी उन्होंने कि भाई राजस्थान की बात कर दी है, तो छत्तीसगढ़ की बात कर दी है, बेमानी बात कर दी। वो उसकी आवश्यकता ही नहीं थी बेमानी बात करने की। और यही बात करना था प्रधानमंत्री को, तो फिर मणिपुर के बारे में क्यों बोल रहा है? क्या बोल रहा हूँ? नहीं बोलना था। लोकसभा चल रही है, लोकसभा के अंदर भी उस पर चर्चा करने को वो तैयार नहीं है, बहस को तैयार नहीं है। वो गलत तरीके से सरकार जो उसको उतनी बड़ी घटना का जो है वो रक्षा कर रही है। ये कितनी गंभीर बात है। तो इसलिए आज़ादी पे खतरा है। कुछ लोगों ने, मुट्ठीभर लोगों ने देश को अपने कब्जे में कर लिया है, चंद लोगों ने। तो ये हालत बस से बदतर हालत है। ये जो 2 लोग जो पकड़ा गए हैं वो
आरएसएस से संबंधित लोग हैं जिन्होंने रैप किया है, बलात्कार किया है, उनको निर्वस्त करके घुमाया हुआ है। आरएसएस के लोग हैं दोनों आरएसएस की ड्रेस में हैं, खाकी पैंट, सफेद शर्ट और सिर पे काली टोपी। ये आरएसएस इस तरह का काम करा रही है। शर्मनाक बात है। जो आरएसएस बोलती है कि देश सर्वोपरि है, संस्कृति की बात करती है, सभ्यता की बात करती है, वो आरएसएस के लोग इस तरह का काम कर रहे हैं। ये आरएसएस को टोटल बैन करना चाहिए, प्रतिबंध लगाना चाहिए आरएसएस जी। ये संगठन कोई देश सेवा के लिए नहीं है, राष्ट्र की कोई सेवा नहीं कर रहा है। जब अंग्रेज यहाँ पर अपना राज चला रहे थे और भारत को गुलाम कर रखा था, तब तो आरएसएस ने एक शब्द नहीं बोला था, कभी लड़ा नहीं। आज राष्ट्र की बात करती है, देश सेवा की बात करती है, जो नौजवानों को गुमराह कर रही है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है एकदम। यही आरएसएस ने जब विक्टोरिया रानी यहाँ पे मध्य प्रदेश में आई थी, मध्य प्रदेश बोल रहा हूँ, भारत में जब विक्टोरिया रानी आई थी यहाँ पर, तो उन्होंने उनको वेलकम किया था और कहा था गॉड सेव क्वीन, और बैंड बाजा बजा के उनका स्वागत किया था आरएसएस ने। ये आरएसएस है।